जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आता ही आता है। इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का हमारा टॉपिक है। द स्टेट, स्टेट होती क्या है, ठीक है ना? स्टेट होती क्या है, इसके बारे में हमने क्या करना है, आज अच्छी तरह से पढ़ना है। कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन से आगाज़ करते हैं ताकि आपका यानी कि जो पेपर के मुताबिक आपने तैयार करना है वो भी आप इस बुक से तैयार कर लें अच्छी तरह से। मैं आपको पढ़ाता हूँ। द स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, उसका ये जो एक बुनियादी कंसेप्ट जो है ना वो स्टेट है। अब जो पॉलिटिकल साइंस जो है बनी स्टेट के लिए है। स्टेट ही का तो स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है ना। तो जब हम कहते थे स्टडी ऑफ द स्टेट है तो फिर स्टेट के बारे में जानना तो बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया। इट इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो क्या करती है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। स्टेट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, जो और ये क्या करती है, एक पॉलिटिकल लाइफ जिसमें पनपती है, बनती है, ठीक है ना। और ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है, मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर को अमन व अमान की जो हालत को बरकरार रखती है, ठीक है। फ्रॉम एंशंट ट्राइब्स टू द मॉडर्न नेशन स्टेट। पहले लोग ट्राइब्स की सूरत में रहते थे, ठीक है। अब क्या है, नेशन स्टेट। हर जो है ना को जो लोग हैं जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेट्स बनाकर बैठे हुए हैं, जहाँ वो अब तय हो गया एक, जब जब से स्टेटहुड का कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो किसी की कोई हदूद क्रॉस नहीं कर सकता विदाउट एनी विदाउट परमिशन। स्टेट हैज़ इवॉल्व कंटिन्यूसली। ये स्टेट जो है, स्टेट का कंसेप्ट ये इवॉल्व हुआ है, मतलब मुसलसल यानी कि चलता आ रहा है शुरू से, ठीक है। कि पहले ये लोग जिन ट्राइब्स की शक्ल में रहते थे, नुमेड्स की शक्ल में रहते थे, ठीक है। अब क्या है, तो जब स्टेट का कंसेप्ट आया, स्टेट लोगों ने बनानी शुरू कर दी, तो उन्होंने अपनी यानी बाउंड्री तय कर ली। ये हमारी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, हम इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। चेंजिंग इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड पर्पस। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इनका इसकी फॉर्म भी चेंज होती गई, स्ट्रक्चर भी और पर्पस भी चेंज होता गया। अब हम इसको इसको यानी कि हमने आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, द एंशिएंट ग्रीक स्टेट्स लाइक एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस एंड स्पार्टा ये एशियंट है, बड़ी कदीम जो सिटी स्टेट्स थी, वर स्मॉल कम्युनिटीज़, ये स्मॉल कम्युनिटीज़ पर मुश्तमिल थी, ठीक है। वेयर एज मॉडर्न स्टेट लाइक पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट आर लार्ज, कम्प्लेक्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। जो उस वक्त जो ग्रीक स्टेट्स थी, सबसे पहले जो एथेंस एंड स्पार्टा, वो क्या थी, एक मतलब कि कम्युनिटी की शक्ल में थी। कुछ चंद लोग वहाँ पे बसते थे उनके, ठीक है। तो वो उनको स्टेट का नाम दिया गया था, सिटी स्टेट्स का नाम दिया गया था। अब क्या है, अब स्टेट्स की जो फॉर्म है, उनके स्ट्रक्चर है और पर्पस बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे कि पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट, ये लार्ज स्टेट है, ठीक है। आइए, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि स्टेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। स्टेट का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ है। पहले जो एशियन कदीम ज़माने में जो ग्रीक स्टेट्स थी, एथेंस, स्पार्टा, वो कम्युनिटी की शक्ल में थी। अभी क्या है, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट, इसी तरह दीगर स्टेट्स, वो कम्प्लेक्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में है। ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अच्छा, अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट्स। मीनिंग ऑफ स्टेट, स्टेट, द टर्म स्टेट जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। स्टेटस से निकला है ये वर्ड स्टेट, स्टेटस से निकला है, जिसका मतलब है कंडीशन आर स्टेटस ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर अंडर रूल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये आपने याद कर लेना, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, स्टेट का। अब आगे देखिए, इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी, इट रेफर्स का मतलब क्या होता है, इस मतलब इसका इट मीन्स, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी कहलाती है, लिविंग अंडर द गवर्नमेंट विद इन द डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट वो कहता है कि एक ऐसा एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो एक गवर्नमेंट के तहत चलती है
और डेफिनेट टेरिटरी में रहती है, मतलब इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट, डेफिनेट मतलब तय, जो मुतय्यन हो, जो वाज़ेह हो। उसके अंदर जो एरिया उसने मतलब कवर किया होता है, वो गवर्नमेंट उसको चला रही होती है, ठीक है ना? उस कम्युनिटी को जो एक डेफिनिट टेरिटरी के अंदर रह रहे होते हैं और गवर्नमेंट के अंडर, उसको क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। ये इसका मीनिंग है। पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ द स्टेट्स, ईच विद द गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी, ठीक है ना? हर जो स्टेट के साथ ये चार एलिमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चार एलिमेंट्स हमने आगे पढ़ने हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी। जब किसी स्टेट में ये चारों चीज़ें होती हैं तो क्या हो जाती हैं? वो स्टेट कहलाती है। आई डेफिनेशन पढ़ते हैं। अरिस्टोटल ने डेफिनेशन इसकी क्या की? द स्टेट इज अ यूनियन ऑफ द फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। स्टेट क्या है? फैमिलीज़ की, विलेजेस की एक यूनियन है जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है? एक परफेक्ट, और उनका मतलब होता है एक इत्मीनान बख्श जो ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है ना? सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, उसको स्टेट कहते हैं। एरिस्टोटल ये कहता है। इन एंशिएंट ग्रीस में स्मॉल सिटी जो थी एथेंस, उनका मकसद क्या था? टू प्रमोट द गुड लाइफ फॉर सिटीजन। उस मकसद कि हम इकट्ठे रहकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है? वुडरो विल्सन कहता है कि स्टेट इज द पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है? स्टेट क्या है? स्टेट ये पीपल ऑर्गेनाइज्ड लोगों का एक मजमूआ है जो एक लॉ के तहत डिफाइंड टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है? ये वुडरो विल्सन कहता है। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है? Pakistan is a group of people organized under the 1973 Constitution with a definite defined territory boundary, ठीक है ना? जैसे पाकिस्तान की बाउंड्री है। अब गवर्नर जो है वो क्या करता है? The state is the community of the persons permanently occupying a definite portion of the territory independent of the external control and possessing an organized government। सारे एलिमेंट्स उसने बता दिए इसमें, ठीक है जी? आगे चलते हैं जी। हॉलैंड ने क्या डेफिनेशन की? हॉलैंड ने स्टेट इज अ पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है? सोसाइटी ऑफ द मैन यूनाइटेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग देयर म्यूचुअल सेफ्टी एंड एडवांटेज बाय कंबाइंड एफर्ट अंडर देयर कॉमन अथॉरिटी। मतलब कि ये स्टेट एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें सोसाइटी की तरह, जिसमें मुख्तलिफ जो है सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं इस पर्पज़ के लिए, ताकि वो म्यूचुअल एक दूसरे की सेफ्टी कर सके और एडवांटेज हासिल कर सके, ठीक है? ये किसने किया है? हॉलैंड ने। इसमें एक दो डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? अब कंसेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में हम विद एग्जांपल पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टेट एक्सप्लेन इट्स नेचर, पर्पस एंड रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अब इसका मतलब कि ये जो कंसेप्ट, अगर हम कंसेप्ट लेना चाहें स्टेट का, तो हमें इसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, पर्पस का, और रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स के साथ क्या और सोसाइटी के साथ क्या है, ठीक है? देयर आर टू मेन व्यूज़ हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। वो कौन से? एक है आइडियलिस्टिक, ठीक है? एक है रियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक होता है कि स्टेट में किसी किस्म का मतलब कि कत्ल गारत नहीं होनी चाहिए, बस क्राइम नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियलिस्टिक स्टेट है, ये आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है स्टेट के बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनेट फ्रॉम थिंकर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल एंड हेगल। ये है, ये आइडियलिस्टिक एक कंसेप्ट देते हैं। क्या देते हैं? द स्टेट इज व्यूड एज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। मॉरल इंस्टीट्यूशन है, मॉरल इखलाकी इकदार का एक महकमा है, इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, जो क्रिएट करता है एंड टू प्रमोट द कॉमन गुड एंड जस्टिस। कॉमन गुड एंड जस्टिस को प्रमोट करता है। वो कहते हैं कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ये है कि स्टेट गुड देती है, प्रमोट करती है अच्छाई को, और इंसाफ को प्रमोट करती है, देती है, प्रोवाइड करती है। अब क्या हकीकत में ऐसा है? हकीकत में इसका उल्टा भी तो होता है, ठीक है ना? जस्टिस नहीं भी प्रोवाइड करती है अपने बंदों को, वो उनकी खिलाफ वर्जी भी कर रही होती है। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो कंसेप्ट है कि स्टेट करती ही इंसाफ है, स्टेट करती ही अच्छाई है, तो ये क्या है? एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है ना? ये आइडियलिस्टिक होता है, मतलब कि इंसान जो है हमदर्द होता है, इंसान है ही हमदर्द। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है? अब रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? इंसान दूसरों का कत्ल भी तो करता है। या रियलिस्टिक अप्रोच, रियल में क्या है? एक चीज़ आइडियलिस्टिक
मतलब कि उसके बारे में आइडियलाइज करना कि ये ऐसा होना चाहिए। एक रियलिस्टिक क्या होता है, रियल में देखना कि वो रियलिटी में क्या है। ठीक है ना जी, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द की आइडिया इसमें क्या है, द स्टेट इज नॉट जस्ट अ पोलिटिकल एंटिटी बट अ मॉरल कम्युनिटी। ये मॉरल कम्युनिटी भी है, मतलब मोरालिटी की भी प्रमोट करती है। अब रियलिस्टिक अप्रोच में क्या है कंसेप्ट में, द डेवलप्ड आफ्टर द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड्स। जो ये दो अदवार गुजरे हैं, रेनेसांस का और रिफॉर्मेशन का, जिसमें तब्दीलियाँ आई थी। इल्म ने प्रमाण अपनी प्रमाण इल्म को प्रमाण मिला था, प्रमाण चढ़ा था इल्म। और क्या हुआ था कि साइंस ने एंड टेक्नोलॉजी ने अपने कदम जमाए थे। ये ऐसा दौर था। एम्फसाइज ये क्या करता है, ये जो रियलिस्टिक जो वाला कंसेप्ट है, ये एम्फसाइज करता है प्रैक्टिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, जो प्रैक्टिकल और लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस पर फोकस करता है। ठीक है, इस पर फोकस करता है। द स्टेट एज अ सोवरेन लीगल ऑर्गेनाइजेशन विद पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉस। स्टेट एज अ सोवरेन लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, एज सोवरेन लीगल ऑर्गेनाइजेशन विद पावर, जिसके पास ये पावर है कि वो मेक एंड इन्फोर्स लॉस, लॉज बना सकती है और इनको इन्फोर्स भी करती है। ठीक हो गया, ये है स्टेट का रियलिस्टिक concept. In modern state like Pakistan, the government enforces law and maintain order reflect the realistic concept. ठीक है, स्टेट जो चाहे मर्जी लॉ बनाए उसको जैसे मर्जी इन्फोर्स करे। ठीक हो गया। द स्टेट द एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट सिटीजन, एंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड वेलफेयर। ये रियलिस्टिक जो इसका कंसेप्ट है स्टेट का। अब ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं, आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक कंसेप्ट ये है कि आप स्टेट को स्टेट होती बहुत अच्छी है, ठीक है ना, जो इंसाफ करती है और अच्छाई की तरफ रागब करती है, लोगों को लगाती है। जबकि रियलिस्टिक ये है कि रियलिस्टिक में ये है कि स्टेट बेशक अच्छा भी करती है, इंसाफ भी करती है, उसके साथ साथ बेइंसाफ़ी की तरफ भी आती है। प्रैक्टिकल अप्रोच रख के वो चलती है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें कॉमन गुड की तरफ देखती है, वो एक गुड किसी एक शख्स के गुड की तरफ नहीं देखती। ठीक है, अब इसके हम करते हैं इसके एलिमेंट्स के करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से। पहला क्या है, पॉपुलेशन है। पीपल हु फॉर्म द पॉलिटिकल कम्युनिटी, मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। हम पाकिस्तान के लोग जो है कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन जो है ये क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इनको कहते हैं, जितने भी सिटीजन इसके अंदर रह रहे हैं। टेरिटरी, दूसरा एलिमेंट क्या है, टेरिटरी। डिफाइन जियोग्राफिकल एरिया अंडर कंट्रोल। हमारा डिफाइंड टेरिटरी है, एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, वो उसको क्या कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान हैज़ अ फिक्स्ड टेरिटरी विद रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स। हमारा बॉर्डर्स है, चाइना के साथ भी बॉर्डर, इंडिया के साथ भी है, अफगानिस्तान ईरान के साथ भी है, अरेबियन सी के साथ भी है हमारा। ठीक है ना, ये डिफाइंड बॉर्डर्स है। गवर्नमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है, गवर्नमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड इन्फोर्स लॉज, जो लॉज बनाती है और इन्फोर्स करती है। द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी क्या है, चौथा एलिमेंट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब कि जो स्टेट के पास सुप्रीम पावर अपनी टेरिटरी पर होती है, उसकी टेरिटरी के उसकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता, ना बाहर जा सकता है। ठीक है, और उस तमाम किस्म के एक्सटर्नल कंट्रोल से वो क्या होती है, आज़ाद होती है। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो वो खुद अपनी स्टेट जो होती है वो अपनी बंदों की मदद से वो चल रही होती है। ठीक है, जो उसकी टेरिटरी अंदर रह रहे होते हैं। अब उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के ये हमने चार कंसेप्ट पढ़े इसके एलिमेंट्स। ठीक है ना, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ये चार। अब इसके हमने एवोल्यूशन पढ़ते हैं, इसका इर्तिका कैसे हुआ। द स्टेट डिड नॉट अपीयर सडनली, यानी कि इंसान आया ज़मीन पर स्टेट बन गई। इट इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसकी वजह से ये यानी कि वजूद में आई। Here are main stages of the evolution। कौन सी है, पैट्रियार्किकल जो थ्योरी, आगे है मैट्रियार्किकल थ्योरी, आगे है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, आगे और इसके साथ है सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। ठीक है, ये चार थ्योरी और पांचवी कौन है, फोर्स थ्योरी। ठीक है ना, और एवोल्यूशनरी थ्योरी, मार्किस थ्योरी, ये छः कंसेप्ट, इनको पढ़ना, इनको समझते हैं। ये देखते ये क्या कहते हैं, स्टेट की एवोल्यूशन कैसी हुई। पैट्रियार्किकल थ्योरी क्या कहते हैं, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज द फैमिली।
वो कहते हैं कि पहले लोग फैमिली की सूरत में रहते थे, जिनको हेड करता था उनका वालिद, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है, एज फैमिलीज ग्रू, जैसे फैमिलीज में बढ़ती गई, फैमिलीज की तादाद बढ़ती गई, वो ट्राइब्स की शक्ल इख्तियार करते गए, ट्राइब्स इवॉल्व इनटू स्टेट्स, ट्राइब स्टेट्स की शक्ल में आ गए, ठीक है ना। जो कबीले थे वो स्टेट बनते गए बाद में, इस तरह से। ये कहते हैं, कौन कहते हैं, पैट्रियार्किकल थ्योरी वाले कहते हैं। जैसे कि इसके थिंकर्स कौन है, सर हेनरी मैने एंड अरिस्टोटल। आगे मैट्रियार्किकल थ्योरी क्या कहते हैं, इन अर्ली सोसाइटीज में डिसेंट एंड अथॉरिटी वर ट्रेस्ड थ्रू अ मदर लाइन्स, नॉट द फादर्स। पैट्रियार्किकल होता है जो फादर की तरफ से, यानी कि फैमिली का बढ़े। मैट्रियार्किकल होता है जो मदर की तरफ से, यानी कि अगर फैमिली का, सोसाइटीज़ का बढ़ना, ठीक है ना। सर्टन एशियन इंडियन एंड अफ्रीकन ट्राइब्स फॉलोड मैट्रियार्किकल सिस्टम्स बिफोर पैट्रियार्किकल रूल्स इवॉल्व्ड, मतलब कि डेवलप्ड। देखें, कहते हैं कि जो स्टेट है ना, उसका कंसेप्ट एक कहता है, पैट्रियार्किकल थ्योरी वाले कहते हैं कि पहले जो फैमिली को हेड करता था वो कौन करता था, फादर करता था। अब वो उसने फैमिलीज 1 से 2 होती गई, 2 से 3 होती गई, 3 से 4 होती गई, वो ट्राइब्स बनते गए, ट्राइब से स्टेट बनती गई। अब मैट्रियार्किकल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इनको जो फादर की बजाय जो इनको कंट्रोल करता था फैमिलीज को, सोसाइटीज़ को, वो कौन करते थे, मदर करती थी। उससे क्या हुआ, ये यानी कि सोसाइटीज़ आगे बढ़ी हैं, स्टेट्स आगे वजूद में आई हैं। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी क्या कहते हैं, द स्टेट वाज बिलीव्ड टू बी क्रिएटेड बाय गॉड एंड किंग्स रूल्ड एज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव। डिवाइन थ्योरी होती कहते हैं, जो प्योर डिवाइन थ्योरी कहते हैं, जो इसके बारे में ये कि इसका ये कंसेप्ट है कि स्टेट वजूद आई अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है ना। और जिसको यानी कि जिसमें स्टेट में जो रूलर्स होते हैं, जो किंग्स होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से लगाए गए हैं, उनके उसके नुमाइंदे के तौर पर, ठीक है ना। ये कहते हैं। एग्जाम्पल, द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स इन मिडीवियल यूरोप में रूलर्स रूलर्स लाइक लॉइस जो है 14 और द फ्रांस क्लेम डिवाइन अथॉरिटी। वो कहते हैं कि ये हम खुदा की तरफ से लगाएंगे हैं, ठीक है जी, डिवाइन अथॉरिटी क्लेम करते थे वो। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है, ये जब हम फिलासफी पढ़ते हैं ना, उसमें भी है ये कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है कि स्टेट ने अपने लोगों के साथ क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये किया हुआ है, हमारे साथ आप एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करके हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमें टैक्स देंगे, ठीक है ना। इससे स्टेट वजूद में आई है। जैसे कि इलाके के ये कॉलोनी वाले एक कमेटी बना लेते हैं, कमेटी के बाकी सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। चंद लोग कमेटी के जो है वो क्या करते हैं, वो कॉलोनी को रन करते हैं, ठीक है। इस तरह वजह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की है, द स्टेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स हु गिव अप सम फ्रीडम्स, अपनी फ्रीडम दी हुई है ना स्टेट को, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर। हम अपनी आज़ादी से नहीं चलेंगे, हम स्टेट की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, ठीक है जी। उसकी एग्जांपल ये है कि हम रोड पे निकलते हैं तो हम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, हम स्टेट को फॉलो करते हैं। स्टेट क्या कहती है, हमें अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट नहीं होती, हम रूल्स को, सड़क के जो रूल्स हैं रोड के, उसको फॉलो करके होते हैं, वो जो स्टेट ने बनाए हैं, ठीक है। फोर्स थ्योरी क्या है, द स्टेट वाज क्रिएटेड थ्रू फोर्स एंड कॉन्क्वेस्ट बाय स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ये फोर्स थ्योरी कहते हैं कि स्टेट जोर ज़बरदस्ती और फतह से वजूद में आई है, ठीक है ना। जिसने जितना कब्जा कर लिया ज़मीन पर, वो अपनी स्टेट को वजूद में ले आया, इस तरह से स्टेट वजूद में आई, फोर्स थ्योरी ये कहते हैं। आगे एवोल्यूशन थ्योरी, द स्टेट इवॉल्व नेचुरली एंड ग्रेजुअली आउट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, ट्राइब एंड कम्युनिटी। वो ये कहते हैं कि पहले एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहते हैं, पहले फैमिली थी, फिर ट्राइब बने, फिर कम्युनिटी, और इस तरह से ये क्या आ गया, स्टेट वजूद में आ गई, स्टेप बाय स्टेप। आगे मार्क्सिस्ट थ्योरी कहते हैं, प्रपोज बाय कार्ल मार्क्स, proposed by Karl Marx, the state is product of the economic
इनइक्वालिटी एंड क्लास स्ट्रगल। ये कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो स्टेट है ये वजूद में आई लोगों की स्ट्रगल की वजह से। जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी और क्लास डिफरेंस पैदा हुआ तो लोगों ने स्ट्रगल शुरू की, तो उससे यानी कि एक स्टेट वजूद में आई। ठीक है ना। एक लोग मतलब कि उन्होंने फिर क्या किया कि हमें यानी कि आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, एक अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी में रहना चाहिए। आगे आप आ जाएँ कंक्लूजन। ठीक है। द स्टेट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी दैट मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। Its concept and structure have evolved through centuries, from family and tribe communities to modern nation states. Even every theory, divine contract, and evolutionary contributes to understanding how humans created authority to achieve peace and progress. Today, the state represents the collective will of the people, guided by law and decided to do welfare. ये जनाब आपका टॉपिक था।